Hi traders, welcome back to the weekly analysis video. गोल्ड से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीक का क्या प्राइस एक्शन हो सकता है। अगर हमने ये वीक देखे तो हमने ये लेग बनाया है। मंडे में हमने ये यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, इसको रिबैलेंस करके वी केम डाउन लोअर। तो हमने ऑलमोस्ट 3 दिन सेलिंग करी है, लगभग 2 दिन बड़ी बड़ी सेलिंग, एंड देन हमने फ्राइडे को एक पुल बैक लिया है। नेक्स्ट वीक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है फॉर वेडनेसडे। मंडे ट्यूसडे कुछ नहीं है, बट हमारे पास ये वेडनेसडे के लिए चेयरमैन वॉश स्पीक्स है, एंड देन हमारे पास थर्सडे के लिए एनएफपी है। तो मेजर मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ कि इट शुड बी फॉर दी वेडनेसडे एंड थर्सडे, क्योंकि फ्राइडे को वी हैव अ हॉलीडे। ये देख लो, जुलाई 3 फ्राइडे इंडिपेंडेंस डे है, तो वी विल बी मतलब उस दिन अपना वो है, ऑफ रहेगी मार्केट। तो 4 दिन का वीक है अगेन, लाइक प्रीवियस से प्रीवियस वीक था जब जून 3 था, तो तब भी 4 दिन का वीक था। तो इस वीक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी ट्यूसडे को मंथली कैंडल क्लोज होएगी। मैं दिखाता हूँ, मंथली कैंडल क्लोज होने में ऑलमोस्ट 2 दिन 17 घंटे है। तो दिस विल क्लोज ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे की मॉर्निंग में अराउंड 2:30। नहीं, ट्यूसडे की होएगी, नहीं वेन, हाँ ट्यूसडे की होएगी, ट्यूसडे को ये कैंडल क्लोज होएगी। एंड उसके बाद हमारे को एग्जैक्टली पता लगेगा, ट्यूसडे को नहीं होएगी, कि वेडनेसडे की मॉर्निंग में होएगी, क्योंकि ट्यूसडे का पूरा दिन काउंट होएगा। तो ये आई थिंक सो, जो मंथली कैंडल अगर आप देखो ना, यहाँ पे हमने ओपन किया था मंथली कैंडल 1 जून को, एंड हमने ऑलमोस्ट कितने दिन तक सेलिंग करी है, हमने ऑलमोस्ट 95% दिन सेलिंग करी है। हमने ऑलमोस्ट कितना 24-25 दिन हो गए हम सेलिंग में थे। एंड मतलब ऐसे एक एक मेजर पुल बैक था। उसके बाद अगर आप देखो ना, यहाँ से 17 जून के बाद से कोई भी एक मेजर पुल बैक नहीं था 10-11 दिन में, तो वो पुल बैक अब आ रहा है। प्लस अगर आप देखो कि मंथली कैंडल बनने का क्या चांस है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये लो के थोड़ा अंदर बनेगी। तो अगर हम ये लो को भी मार्क करें, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ट्यूसडे में प्राइस इस, ये जो मैंने मार्क करी है रेड लाइन, मतलब ये लाइन, अगर आप देखो इस पर कितना अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है प्राइस, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मंडे ट्यूसडे 2 दिन प्राइस मोस्टली इस जोन में हवर कर सकता है। इस जोन में कुछ पैटर्न बना सकता है। एंड मैं ये वाला जोन क्यों, ये वाला अपर जोन क्यों मार्क किया, क्योंकि ये एक मिड पॉइंट है एंड काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे। अगर आपको फेलियर हाइज दिख रहे होंगे यहाँ पे, वो ये वही वाला जोन है जहाँ पे मैं मंडे के दिन अपन ने प्लान किया था कि यहाँ से स्वीप पे शॉर्ट करने का प्लान था, बट इवेंचुअली ये स्लिप कर गया था। तो ये वही वाला जोन है। तो एक की पी ओ आई है डेली का हाई भी यहीं पे ही है, हाई एज इन मतलब रीबैलेंस वाला है। तो प्राइस मोस्ट लाइकली मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अभी तो 2 दिन मेरे हिसाब से तो पुश करना चाहिए इसको अपसाइड के लिए। क्योंकि एक तो मंथली कैंडल क्लोज है, तो क्लोजिंग वॉल्यूम आ रही है, ये प्राइस अपने मीन के पास पहुंचना चाहता है, मतलब 50% के आसपास। अगर मैं इसका आपको 50% भी दिखाऊं, रफली रफली यही ये इस जोन के थोड़ा नीचे है, तो मोस्ट लाइकली प्राइस इस जोन में हवर करना चाहिए। एंड देन जो थर्सडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे को वो काफ़ी ज़्यादा की वॉलेटिलिटी रहेगी, मतलब हमारे को डायरेक्शनल मूव मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वेडनेसडे में मैनिपुलेशन मारे एंड देन थर्सडे में फिर रियल मूव दे, या वेडनेसडे में ही कंटिन्यूएशन मूव दे एंड देन थर्सडे में भी वही कंटिन्यूएशन मूव दे। तो वो चांस है, बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इसके ट्यूसडे को जैसे मंथली कैंडल क्लोज होएगी एंड नई कैंडल ओपन होएगी, तो वो विक बनाने जाएगी। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन के, अगर कुछ समहाउ, क्योंकि ये लॉस तो ब्रीच होने वाले हैं, ऐसे लॉस तो कभी नहीं बनाता है, ये तो स्वीप होने वाले हैं। तो मोस्ट लाइकली प्राइस विल कम डाउन टू टेस्ट दिस। अब वो डिपेंड करता है कब आएगा वो एनएफपी में, मोस्ट लाइकली एनएफपी में ही वो मूव आएगा। अगर अभी प्राइस अपसाइड जा रहा है तो मोस्ट लाइकली आई थिंक सो एनएफपी पॉजिटिव आने वाली है। एंड एनएफपी में अगर गिरता ही है तो वो मंथली की एक वीक भी बन जाएगी, प्लस एक मैनिपुलेशन भी हो जाएगा डाउन साइड का लिक्विडिटी स्वीप, एंड हमारा एंड गोल वही है 38-86 का। देन फिर मे बी हम यहाँ से फिर कंटिन्यू करें अप साइड के लिए। तो मंडे ट्यूसडे के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग अ कंप्लीट साइडवेज रेंज, मतलब मैं कुछ भी ऐसा मतलब कुछ लंबा ट्रेड्स होल्ड करने का कुछ नहीं करूँगा, सीधा 100-200 पे लेके निकलना पड़ेगा। तो मंडे ट्यूसडे के लिए दिस इज़ द प्लान, साइडवेज रेंज इन दिस, अपना जोन ये है। ऑलमोस्ट कितने पिप का जोन है ये, मतलब ऑलमोस्ट अपने पास 1000 पिप का रेंज है, इसके बीच में अपन मतलब प्ले कर सकते हैं। हो सकता है प्राइस यहीं सस्टेन करे, बट आई वांट कि प्राइस थोड़ा और अपसाइड पुश करे अभी, क्योंकि अभी अगर आप देखो ना, ये पूरी लेग के 50% पे भी नहीं आया है। मैं दिखाता हूँ आपको,
तो मोस्ट लाइकली इसको भी अपने मीन के पास तो जाना चाहिए, हाँ एटलीस्ट 4170 तक तो आना चाहिए इसको एटलीस्ट, अगर ये हाई नहीं स्वीप करना, बट मैं वोट आई वॉन्ट इस कि ये हाई स्वीप होनी चाहिए। अगर पुल बैक ले रहा है तो कोई लिक्विडिटी पूल हिट करेगा तो मोस्ट लाइकली वो लिक्विडिटी पूल ही है। तो यही प्लान है गोल्ड का, तो सिंपल सा कि मंडे ट्यूसडे में विल प्ले साइडवेज टू बुलिश रेंज, एंड वेनसडे थर्सडे में विल डू मतलब ये एनएफपी का जो केविन वॉश की स्पीक हुई, मतलब वो ये होएगी, क्योंकि केविन वॉश ऐसा भी बता सकता है ना ये कि अगले जो भी मंथ आ रहे हैं उसमें क्या प्रोजेक्शन है इनका, फेड हाइक करेगा या वो, अगर उसने कहीं हिंट कर दिया कि मे बी एक हाइक हो सकता है तो मार्केट नेगेटिव हो जाएगा पूरे। अभी भी क्योंकि एक रेट हाइक पे मार्केट वो कर रहा है कि मोस्ट लाइकली एक है, बट कई फाइनेंशियल फर्म्स 2 या 3 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं इन्फ्लेशन वगैरह कैसा है, एंड वो देखते हैं कैसा स्पीच में क्या बोलता है, एंड देन एनएफपी है तो एनएफपी में मोस्ट लाइकली मे बी नेगेटिव न्यूज़ आएगी, यूएसडी पॉजिटिव हो जाएगा फिर से, क्योंकि वरना पुल बैक, ऐसा प्राइस को पुल बैक लेने का तो कोई मतलब नहीं था ना, फ्राइडे कोई न्यूज़ नहीं थी, कुछ नहीं थी। हाँ ये वाली न्यूज़ थी थर्सडे को, बट वो पुल बैक लेके इट कंटिन्यू टू द अपसाइड, तो मोस्ट लाइकली कुछ नेगेटिव न्यूज़ आने वाली है एंड प्राइस यहाँ से फिर देन अपसाइड जाए में भी, मंथली कैंडल की बॉटम वीक बना के। बिटकॉइन पे कुछ डिस्कस नहीं करना, बिटकॉइन अभी रेंज में है, इसको मंडे में देखेंगे जो भी प्लान होएगा, मे भी थोड़े टाइम के लिए और साइडवेज हो जाए, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे एक रेंज जैसी फॉर्म कर रहा है, तो लेट इट बी इन द रेंज। इसको भी आई गेस एनएफपी वाले दिन ही देखेंगे, क्योंकि एनएफपी में ही इसमें भी वॉलीटिलिटी रहेगी। तो मोस्ट लाइकली अगर आप करना है यहाँ से कहीं से लॉन्ग, यहाँ से शॉर्ट, ऐसा कुछ, एंड देन जब ब्रेक करेगा विल शॉर्ट दी बिटकॉइन टू। तो यही है वीकली एनालिसिस। तो प्रीवियस वीक कुछ अच्छा नहीं गया, नेक्स्ट वीक विल ट्राई कि जो प्लान है उस पर स्टिक रहेंगे। मंडे ट्यूसडे विल प्ले साइडवेज टू बुलिश, एंड देन थर्सडे मतलब इससे वेडनेसडे थर्सडे विल मोस्ट लाइकली अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ एंड द प्लान हम शॉर्ट करेंगे फिर गोल्ड को। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल, रेगुलर वीडियो लाइव स्ट्रीम भी करूँगा मैं भी मंडे में। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।